हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और जो जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। जी हाँ, अगर आप इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश कीजिएगा और समझने की भी और साथ साथ में नोट करने की भी कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जी हाँ, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, यानी जो दलीय व्यवस्था है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोला है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या है, यानी दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। जी हाँ, तो भारत में जो व्यवस्था पाई जाती है वो कैसी व्यवस्था पाई जाती है? दलीय व्यवस्था पाई जाती है। जी हाँ, भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। जी हाँ, और जो भारत में अपनाई गई है वो कौन सी यानी दलीय व्यवस्था यानी बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है। जी हाँ, और जहाँ पे भी बहुदलीय व्यवस्था होती है वहाँ पे जो गठबंधन की सरकार है यानी बनाने की क्या होती है, उसकी गुंजाइश होती है, यानी गठबंधन की सरकार बना सकती है। भारत में लगभग 750 से भी अधिक छोटे बड़े राजनीतिक दल है। जी हाँ, और जो भारत में है लगभग कितने यानी 750 से अधिक छोटे और बड़े क्या है राजनीतिक दल हैं। सभी तरह के राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। जी हाँ, और जितने भी सारे यहाँ पे बड़े और छोटे जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, और दलों के लोग चुनाव जीतकर विधायिका में अपना भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, और जो दल है वो चुनाव में लड़कर चुनाव में जीतकर यानी क्या करते हैं, वो विधायिका यानी विधानसभा में क्या करते हैं, अपनी भूमिका को निभाते हैं जिसके लिए उनको चुना गया है। ये राजनीतिक दल नागरिकों को जागरूक राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। जी हाँ, और जो जितने भी राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं? जी हाँ, नागरिकों को जो लोग हैं उनको क्या करते हैं? जागरूक करते हैं, और जो उनका राजनीतिक स्थायित्व है उसको क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। देश के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। जी हाँ, और जो ये दल है क्या करती है? जो देश में आने वाली जो जितनी भी सारी बाधाएं हैं उसको क्या करती है? दूर करती है, एवं सरकार के मनमाने निर्णय पर नियंत्रण करते हैं। जी हाँ, और जो सरकार का मनमाना निर्णय है, फैसला है, उस पर क्या करते हैं? नियंत्रण करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। और यानी सरकार अपने मन से यानी जो सो निर्णय नहीं ले सकती है उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने यानी आसान शब्दों में देख लिया यानी भारत में दलीय व्यवस्था यानी क्या है, हम लोगों ने आसान तरीके से देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इजी यानी आसान भाषा में करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वामपंथी दल, उससे क्या तात्पर्य है? चलिए, तो हम आंसर देख लेते हैं क्या है वामपंथी दल। वामपंथी दल वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहता है। जी हाँ, जो ये वामपंथी दल है वो क्या करना चाहता है? यानी जो प्रेजेंट में जो स्थिति है यानी उस स्थिति को बदलकर जो नई स्थिति है उसको लाना चाहता है, उसमें यानी परिवर्तन करना चाहता है, ताकि समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषित, दमित वो विपन्न वर्गों का कल्याण हो सके। ताकि जो समाज में जितने भी दुर्बल यानी जो कमजोर लोग और जो पिछड़े और जो शोषित एवं दमित, जी हाँ, यानी जो दबे हुए लोग हैं और जो विपन्न यानी जो गरीब वर्ग है उसका क्या हो सके? कल्याण हो सके, उसका क्या हो सके? यानी भलाई हो सके। यह दल सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी लोकतंत्र में विश्वास करती है। जी हाँ, और जो ये वामपंथी दल है वो किस में विश्वास करती है? यानी सर्वहारा वर्ग। जी हाँ, सर्वहारा वर्ग किसको बोलते हैं? यानी जिस वर्ग के अंदर में क्या आते हैं, यानी आम गरीब लोग आते हैं, किसान मजदूर आते हैं, उसको सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। और वामपंथी दल क्या करते हैं? सर्वहारा वर्ग की जो अधिनायकवादी, जी हाँ, यानी जो सत्तावादी जो लोकतंत्र में क्या करती है? विश्वास करती है। जी हाँ, ये कम्युनिस्ट निजी पूंजी और पूंजीपतियों को पूर्णतः अनावश्यक और समाज विरोधी मानती है। जी हाँ, और जो ये वामपंथी दल है वो क्या करती है? यानी जिनका जो निजी पूंजी और जो पूंजीपतियां होती हैं उसको ये पूरी तरह क्या मानती है? अनावश्यक। जी हाँ, यानी बेकार और समाज विरोधी मानते हैं। ये जबरन भी पूंजीपतियों से हक छीनकर मजदूरों और किसानों को देने के पक्षधर होते हैं। जी हाँ, और ये क्या करते हैं? यानी जबरन पूंजीपतियों से उनका जो हक है उसको छीनकर क्या करते हैं? मजदूरों और किसानों को देने के पक्षधर होते हैं, जी, किसानों को देते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया वामपंथी दल क्या है, हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। चलिए, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग नोट करना मत भूलिएगा। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे
ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, ये गठबंधन की जो राजनीति है उससे आप क्या समझते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। 1989 के चुनाव के बाद एक दल की सरकार का केंद्र में लगभग अंत हो गया। जी हाँ, यानी 1989 से पहले यानी सरकार थी वो किसकी थी, यानी लगभग एक दल की सरकार थी। लेकिन 1900 चुनाव का जब चुनाव हुआ उसके बाद जो एक दल की सरकार है इसका केंद्र में लगभग क्या हो गया, अंत हो गया, यानी समाप्त हो गया। 1989 के चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। जी हाँ, यानी 1989 का जब चुनाव हुआ उसमें यानी किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को एक बहुमत नहीं मिला। जी हाँ, फुल्ली बहुमत नहीं मिला। इस स्थिति में ऐसी सरकार बनी। जी हाँ, इस स्थिति में कैसी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। जी हाँ, क्योंकि एक दल को, एक पार्टी को फुल्ली बहुमत नहीं मिला, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। जी हाँ, और जिसमें किसकी सरकार बनी थी, यानी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, जिसको बाहर से वामपंथी दलों वो भाजपा का समर्थन रहा। जी हाँ, और जिसको किसका समर्थन रहा था, वामपंथी दलों और भाजपा का समर्थन रहा था। इस प्रकार से कई राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकारों को गठबंधन की सरकार कहते हैं। जी हाँ, और गठबंधन की सरकार किसे बोलते हैं, यानी कई राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकारों को गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में 1989 के चुनाव के बाद यह स्थिति अभी जारी है। जी हाँ, यानी 1989 के चुनाव के बाद जो भारत में अभी स्थिति है वो किसकी स्थिति, यानी गठबंधन की सरकार की नीति अभी भी क्या है, चालू है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया गठबंधन की, यानी गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। चलिए अच्छे तरीके से समझ लिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। चलिए, और जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। अगर आप इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का यानी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट का मैं पहले लेकर आऊँ। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन वो क्या है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आंसर के माध्यम से देख लेते हैं क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है किसी देश या अथवा गुट में सम्मिलित न होना। जी हाँ, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी देश या किसी भी गुट में सम्मिलित यानी शामिल न होना, तथा किसी भी देश अथवा गुट के कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझे ना करना। जी हाँ, और क्या होता है, यानी किसी भी देश की, जी हाँ, किसी भी देश अथवा जो गुट के कार्य है उसकी सराहना, जी हाँ, उसकी प्रशंसा या उसकी आलोचना बिना वो सोचे समझे नहीं करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने वाला राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्धारण करता है। जी हाँ, यानी जो भी राष्ट्र, जो भी देश यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति को अपनाता है वो क्या करता है, अपने लिए एक विदेश नीति का क्या करता है, वो निर्धारण करता है। जी हाँ, निर्धारण करता है। वह राष्ट्र अच्छाई या बुराई, उचित एवं अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है। जी हाँ, और जो भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाता है वो राष्ट्र क्या करता है, जी हाँ, यानी अच्छाई या बुराई और उचित एवं जो अनुचित का निर्णय करता है वो अपने विवेक से, जी हाँ, अपने टैलेंट से करता है, ना कि किसी राष्ट्र के दबाव या प्रलोभन से करता है। जी हाँ, यानी वो किससे करता है, अपने टैलेंट, अपने जो विवेक है उसके अंदर उसी से करता है, ना किसी राष्ट्र के दबाव। जी हाँ, यानी किसी राष्ट्र के दबाव से नहीं करता है और ना ही किसी यानी राष्ट्र के प्रलोभन यानी लालच देने से करता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि गुट निरपेक्ष क्या है, अच्छे तरीके से समझ लिया। जी हाँ, तो आज के जो इस क्लास में हम लोग यानी 4 क्वेश्चन को कवर किए जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इसी तरह हम लोग यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करेंगे यानी डे बाय डे। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी पूछ सकते हैं। चलिए, और कुछ बच्चे यानी साइकोलॉजी की क्लास के बारे में बोल रहे थे, साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आइए। जी हाँ, तो मैं जल्दी ही साइकोलॉजी का भी शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग तैयार रहिएगा और अपने दोस्तों में आप लोग लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।